रायपुर के बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार नई योजनाओं या विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं भेजती। उन्होंने कहा कि सरकार केवल अपशब्द कहकर वातावरण खराब करती है, जिससे छत्तीसगढ़ का ही नुकसान होता है। राज्य सरकार को केंद्र से अच्छे संबंध बनाने चाहिए। सांसद सुनील सोनी ने कहा कि मैं केंद्र से योजना लाने के लिए सांसद बना हूं, न कि योजनाओं को रोकवाने के लिए। सांसद के इस बयान पर कांग्रेस से पलटवार किया। पीसीसी संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है और उनके सांसद राज्य के हितों के खिलाफ हैं। शैलेश नितिन ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना समेत अन्य विकास कार्यों को स्वीकृति देने के बजाय केंद्र ने अड़ंगा डालने की कोशिश की है। मैं योजना को रोकने के लिए सांसद नहीं बना, भले कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे, मैं योजना लाने के लिए सांसद बना। लेकिन ये सरकार जो है न प्रस्ताव भेजवाती है, केवल अपशब्द कह के वातावरण खराब करके छत्तीसगढ़ का नुकसान कर रही है। केंद्र से जो संबंध होने चाहिए, ये सीख की जरूरत नहीं है। आपके पास में इतना बड़ा बहुमत है, सोचना चाहिए कि इतने बड़े बहुमत के अंदर में हमारा व्यवहार, आचरण, बोली कैसी होनी चाहिए, ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। भाजपा सांसद माननीय सुनील सोनी जी का बयान सही नहीं है, तथ्यों के अनुरूप नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि भाजपा के सांसदों ने भी केंद्र सरकार के साथ सहयोग ही किया है छत्तीसगढ़ के विकास में अड़ंगा लगाने में। इसके बावजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम कर रही है। और ऐसा अक्सर होता है कि जब केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार हो, राज्य में किसी और पार्टी की, तो ऐसी सियासी बयानबाजियां देखने को मिलती है। हमारे साथ में बीजेपी और कांग्रेस से दो नेता जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी हैं और कांग्रेस से राजेंद्र तिवारी जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का। राजेंद्र तिवारी जी, बीजेपी कह रही है कि अपशब्द कहकर आप संबंध खराब करते हैं, और कांग्रेस की तरफ से शैलेश त्रिवेदी जी भी ये कह रहे हैं कि भेदभाव किया जाता है। तो क्या वाकई में केंद्र और राज्य के बीच खटास से संबंध अच्छे नहीं है? नहीं, हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि संबंध मधुर बने, मगर दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं, या तो तथ्यों से अवगत नहीं है, अनभिज्ञ हैं पूरी तरह से, इनको तथ्यों की जानकारी नहीं है, और या फिर उन्होंने आजकल एक अभियान चलाया हुआ है कि झूठ बोलो और दिग्भ्रमित करो। अपने उस अभियान के तहत चाहे सुनील सोनी जी हो या कोई भी इनके नेता हो, वो केवल और केवल दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये बात सार्वजनिक रूप से हर किसी को मालूम है कि किस तरह से भूपेश बघेल जी लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के हिस्से का पैसा केंद्र की सरकार दे। हमारा 24,000 करोड़ रुपए करीब रोक करके रखा हुआ है केंद्र की सरकार ने। इसके अलावा उन्होंने बीच में एक पत्र लिखा था कि जो आदिवासी जिले हैं हमारे यहाँ, उन जिलों को केंद्र की सरकार अतिरिक्त पैसा दे। इसके अतिरिक्त अभी जैसे बिलासपुर में और बिलासपुर और जगदलपुर में जो हवाई सेवा प्रारंभ हुई, ये शुद्ध रूप से भूपेश बघेल जी के प्रयासों का फल है। और उसके बाद लेकिन सवाल तो ये कर रहे हैं कि एक तरफ आप पत्र भी लिखते हैं, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। श्रीचंद सुंदरानी जी, जब तो यहाँ की सरकार लगातार पत्राचार भी करती है, यहाँ की योजनाओं को सराहा भी जाता है केंद्र स्तर पर या आधिकारिक स्तर पर, तो आखिर दिक्कत कहाँ पर है? कहाँ पर अपशब्द और कहाँ पर रिश्ते खराब हो रहे हैं? देखिए, संघीय ढांचे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल होना आवश्यक है, और कहीं भी लक्षण नहीं दिखा देते कि कांग्रेस के नेता कोई सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाते हैं, और यहाँ आके जो बयान देते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, हर मामले में मोदी जी को कोसने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से केंद्र के पास इनकी योजनाएं जानी चाहिए, छत्तीसगढ़ के हित की योजनाओं। और एक बार तो दिल्ली में असर दिख रहा है क्या श्रीचंद सुंदरानी जी? दिल्ली में इसका असर दिख रहा है क्या? देखिए, अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद हैं, 2 राज्यसभा के सांसद हैं, अगर इनका सहयोग कभी मुख्यमंत्री जी ने पहल भी की क्या सारे सांसदों को बुला के? राजेंद्र तिवारी जी, छोटा सा जवाब। भाई, ऐसा है कि क्या श्रीचंद सुंदरानी जी को ये नहीं मालूम क्या कि केंद्र की सरकार ने ये वायदा किया था कि 60 लाख टन चावल खरीदेंगे, मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराध बोध से ग्रसित हैं, और वो इसलिए है कि एक तरफ तो भूपेश बघेल जी यहाँ पर धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपए देने के अलावा अतिरिक्त रूप से
राज्य की सरकार अपनी जेब से 10,000 रुपए प्रति एकड़ देने का काम कर रही है। केंद्र की सरकार ने ये वायदा किया था कि वो 60 लाख टन चावल खरीदेंगे। ये सारी चीजें सामने आती है। बहरहाल जी, बहरहाल अगर देखा जाए तो केंद्र और राज्य के बीच के संबंध जब देखने को मिलते हैं तो कई योजनाओं को सराहा भी जाता है, कई पर हक मांगा भी जाता है। जीएसटी का पैसा न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि दूसरे राज्य मांग रहे हैं। और जहां तक संसद में बात उठाने की हो तो देखा जाता है कि सारे सांसद बात उठाते हैं। सियासत से परे अब विकास के कामों पर बयानबाजियां होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।